इस पर अब जाने लगे तो फरमाया कि ए अल्लाह की बंदी, इस शहर में मेरा कोई घर और कराबतदारी नहीं, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगी जिसका कल हम आपको इतना अजर भी देंगे जो आपको किफायत भी करेगा। उसने कहा कि बंदा खुदा वो क्या एहसान है। ने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूं और इस कौम ने मुझसे झूठ बोला और धोखा दिया है। उसने कहा कि अब मुस्लिम बिन अकील आओ। अपने फरमाया कि हाँ। इस औरत ने कहा कि आप अंदर आ जाएं। फिर इस औरत ने आपके लिए एक अलहदा कमरे में बिछुना बिछा दिया और रात को खाना पेश किया, मगर आपने खाना न खाया। थोड़ी देर बाद इस औरत का बेटा भी आ गया। जब उसने अपनी माँ को बार बार इस कमरे में आते जाते देखा तो पूछा कि मामला क्या है। इस औरत ने कहा कि बेटा इस बात को छोड़ो, मगर जब बेटे ने इसरार किया तो उसकी माँ ने राज फाश न करने का अहद लेकर उसे हजरत मुस्लिम बिन अकील का हाल बताया। इस पर वो सारी रात खामोशी से लेटा रहा और कोई बात न की। इधर इब्न जियाद अपने उमरा और अशराफ के साथ महल से नीचे उतरा और जामे मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के बाद उमरा से हजरत मुस्लिम बिन अकील का मुतालबा किया और ऐलान किया कि जिसके पास वो पाए गए और उसने हमें इत्तला ना दी तो इसका खून हमारे लिए मुबाह होगा और जो शख्स उन्हें ले आएगा इसे इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा इब्न जियाद ने मुस्लिम बिन अकील की तलाश का काम पुलिस के सुपुर्द किया और उन्हें सख्ती से चौकस रहने की हिदायत की। अली असुबा इस बुढ़िया के बेटे ने भागुम भाग अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अशिस को इमाम मुस्लिम के अपने घर में मौजूदगी की इत्तला जा पहुंचाई, जिसने अपने वालिद से इब्न जियाद के दरबार में सरगोशी की। अब्दुर्रहमान का बाप इस वक्त इब्न जियाद के पास बैठा था। इब्न जियाद ने पूछा कि तुमसे क्या कहा गया है, तो उसने मुस्लिम बिन अकील की खबर के बारे में बता दिया। इब्न जियाद ने अपनी छड़ी से इसको पहलू में हल्का सा ठोका दिया और उसे कहा कि उठो, इसे अभी मेरे पास ले आओ। इब्न जियाद ने उमर बन हर्स मखजूम, जो कि एक पुलिस अफसर था, को 70 इसी आदमियों के साथ अब्दुर्रहमान और मोहम्मद बिन अशिस के हमरा हजरत मुस्लिम बिन अकील की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया। हजरत मुस्लिम को इस वक्त खबर हुई जब इस मकान का घेराव कर लिया गया जिसमें अब मौजूद थे। जब वो लोग मकान में दाखिल हुए तो अब तलवार लेकर खड़े हो गए और 3 बार उन्हें मकान से बाहर धकेला, मगर आपके ऊपर और नीचे के दोनों होंठ जख्मी हो गए। इसके बाद वो पत्थर बरसाने लगे और आग के गोले अंदर फेंके, जिससे इब का दम घुटने लगा। इसलिए एक तलवार लेकर बाहर आ गए और उनसे मुकाबला करने लगे। इस पर अब्दुर्रहमान ने इब से अमान और पनाह देने का अदा किया और इस तरह से इब को गिरफ्तार करना आसान हो गया। इब्न जियाद के सिपाहियों ने अब से तलवार छीन ली और सवारी के लिए एक खच्चर ले आए। अब आपकी मलकियत में सिवाय इब की जात के और कोई चीज बाकी ना रही। इस वक्त आपने समझ लिया कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ सोचकर इब की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये देखकर एक शख्स अब्दुल्ला बिन अब्बास सलमा ने कहा कि जिस चीज के तलबगारे हो उसके तलबगारों पर जब कोई मुसीबत आन पड़े तो वो रुया नहीं करते। अपने जवाब दिया, बखुदा मैं अपने लिए नहीं रोता और ना ही अपनी मौत पर रोता हूँ, बल्कि मैं तो हजरत इमाम हुसैन और अल इमाम के लिए रोता हूँ। फिर आप मोहम्मद बिन अशिस की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मेरा ख्याल है कि तुम मुझे पनाह देने का अहद पूरा ना कर सकोगे। क्या तुम भलाई कर सकते हो कि मेरी तरफ से इमाम हुसैन की तरफ किसी आदमी को भेज दो, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो गुज़िश्ता कल आज अपने अहलो अयाल के साथ तुम्हारी तरफ रवाना हो चुके होंगे। मुझे इनकी बहुत फिक्र है। कासिद उन्हें जाकर कहे कि मुझे इब्न अकील ने भेजा है, जो कि कौम के हाथों गिरफ्तार रहे और जो मालूम नहीं सुबह अशाम को कत्ल हो जाएगा। आप अपने अहलो अयाल के साथ वापस चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अहल कूफा इब को भी धोखा दे। ये अब के वालिद के वही असहाब हैं जो उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, खा उनकी तबाई मौत की सूरत में वाक़े होता, खा उनके कत्ल की सूरत में। अहले कूफा ने इब से और मुझसे झूठे वादे किए थे और दरोगों की कोई राय नहीं होती। इस पर इब्न अशिस ने कहा कि खुदा की कसम में ये काम जरूर करूंगा। इब्न अशिस ने वो सारी बातें जो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कही थीं एक खत में लिखकर एक शख्स को सवारी का जानवर और अहलो अयाल का खर्च देकर रवाना कर दिया।
वो शख्स कूफा से रवाना होकर 4 रातों की मुसाफत पर हजरत इमाम हुसैन से मिला, उन्हें हजरत मुस्लिम बिन इक्ल का खत दिया और सारे हालात गोश गुजार किए। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, जो मुक़द्दर हो चुका है वो नाजिल होकर रहेगा। हमारा और हमारे हिमायतियों का फैसला खुदा के हुजूर होगा। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील जख्मी हालत में और खून आलूद चेहरे और लिबास के साथ तिश्ना लब गवर्नर हाउस पहुंचे तो वहां उमरा और कुछ दूसरे लोग भी इब्न जियाद से मिलने के लिए इजाजत के मुंतजिर थे, जिनसे हजरत मुस्लिम बिन अकील की जान पहचान थी। वहां एक तरफ ठंडे पानी का एक मटका पड़ा था। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इसमें से पानी पीने का इरादा किया तो एक आदमी ने कहा कि खुदा की कसम, जहन्नम का खोलता हुआ पानी पीने से पहले तो इस मटके का पानी नहीं पिएगा। अपने इसे कहा कि खोलता हुआ पानी पीने और हमेशा के लिए भड़कती आग में दाखिल होने का ताव ज्यादा हकदार है। अब थकावट और प्यास की शिद्दत से टेक लगाकर बैठ गए। इस पर अमारा बिन अकबा बिन इब्बी मात ने अपने गुलाम को भेजकर घर से ठंडे पानी का एक प्याला मंगवा लिया। अमारा का गुलाम पानी भर भर के आपको देने लगा, मगर 3 बार की कोशिश के बावजूद अब पानी हल्क से नीचे ना उतार सके, क्योंकि इसमें चेहरे का खून मिल जाता था। काफी कोशिश के बाद जब अपने पानी पिया तो पानी का प्याला हटाते ही आपके सामने के 2 दांत नीचे गिर गए। इस पर इब्ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क़ मक़सूम में से पानी पीना अभी मेरे लिए बाकी था। इसके बाद हजरत मुस्लिम बिन इक्ल को इब्न जियाद के सामने पेश किया गया। जब आप उसके सामने पेश हुए तो अपने सलाम न किया। दरबान ने पूछा, किया तुम अमीर को सलाम नहीं करते? आपने कहा, नहीं। अगर इसका इरादा मुझे कत्ल करने का है तो मुझे इसकी हाजत नहीं, और अगर उसका इरादा मुझे कत्ल करने का नहीं तो उसे सलाम करने के और बहुत से मौके पड़े हैं। अब इब्न जियाद इब से मुखातिब हुआ कि ए इब्न अकील, लोगों में इत्तेफाक और यकजहती थी और उनकी बात एक थी। तुम आए और उनमें फूट डाल दी, उनको एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। अपने कहा है, हरगिज नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं आया, बल्कि मेरा आना तो इसलिए है कि अदलो इंसाफ कायम हो और अल्लाह की किताब का हुक्म नाफिज हो। हजरत मुस्लिम बिन अकील और इब्न जियाद के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें इब्न जियाद मुख्तलिफ इल्जामात लगाता रहा और आप उन इल्जामात का जवाब देते रहे और आखिरकार अपने जान लिया कि इसने आपको कत्ल करने का हतमी फैसला कर लिया। तो अपने इसे कहा कि मुझे वसीयत करनी है, मोहलत दो। इब्न जियाद ने कहा कि आप वसीयत कर सकते हैं। अपने हाजरीन पर नजर डाली तो उनमें उम्र बिन साद बिन अलिफ बी वकास भी मौजूद था। अपने इसे कहा कि उम्र, तुमसे मेरी कुर्बतदारी है, मेरे साथ महल के एक गोशे में चलूं ताकि तुमसे अकेले में बात कर सकूं। लेकिन उमर बिन साद ने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया। आखिर इब्न जियाद ने इसकी इजाजत दे दी और वो इब्न जियाद के करीब ही अलहदगी में खड़ा हो गया। हजरत मुस्लिम बिन इक्ल ने कहा कि मुझे 700 दिरहम कर्ज देने हैं, तुम मेरी तरफ से ये कर्ज अदा कर देना। इब्न जियाद से मेरी लाश मांग कर दफन कर देना और हजरत इमाम हुसैन को मेरा पैगाम दे देना कि वो कूफा की तरफ इरादा न करें। मैंने इनको लिखा था कि लोग आपके साथ हैं। मेरा ख्याल है कि वो रवाना हो गए होंगे। कूफा में मेरे 2 बच्चे कसमपुरसी की हालत में हैं, जो अभी कुछ देर बाद यतीम हो जाएंगे। उनको मेरे भाई हिस्ब के पास पहुंचा देना। उमर बिन साद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील की तमाम बातें इब्न जियाद को बता दें। उसने तमाम वसीयतों पर अमल की इजाजत दे दी। इसके बाद इब्न जियाद के हुक्म से हजरत मुस्लिम बिन इक्ल को गवर्नर हाउस के ऊपर ले जाया गया। वो तकबीर व तहलील और तस्बीह व इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक पढ़ते ऊपर चढ़ गए और दुआ मांगी कि ए अल्लाह, ताब हमारे और इस कौम के दरमियान फैसला फरमा दे जिसने हमें धोखा दिया और हमारा साथ छोड़ गए हैं। इसके बाद जल्लाद ने आपका सर मुबारक तन से जुदा कर दिया। इब्न जियाद ने हानी बिन उर्वा के कत्ल का हुक्म दिया। हानी को कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश कूफा के मकाम कनासे पर लटका दी गई। बाद में इब्न जियाद ने कुछ दूसरे लोगों को भी कत्ल किया और शाम की तरफ सारे वाक़यात यजीद को लिखकर भेज दिए।